उत्पत्ति की पुस्तक पुराने नियम से जो स्टार्टिंग की फर्स्ट पुस्तक है, छठा अध्याय 5वीं आयत, ठीक है ना। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। यहाँ पर परमेश्वर एक चीज बता रहे हैं कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है, मनुष्य में भी हूँ, अपन सब मनुष्य हैं, जो भी उत्पन्न होता है पाप ही उत्पन्न होता है। मतलब बुरा, मतलब बुरे का मतलब पाप ही होता है। ये तो अपन फैक्ट मान रहे हैं कि अपन सब पापी हैं, या परमेश्वर कह रहे हैं। इसी बात को एक बार और परमेश्वर ने इसी पुस्तक में कहा है, उत्पत्ति 8:21 में, इसी की 8:21 में पढ़ेंगे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। तो हमारे जो कुछ मन में, जैसे आज अगर मुझे चोरी करनी है तो पहले मेरे मन में एक विचार आएगा कि मुझे चोरी करनी चाहिए। जब मन में विचार आएगा तो मैं पाप करूंगा, यानी पाप शुरू कहाँ से होता है? मन के विचार से, सबसे पहली बात है। तो अपन को क्या करना चाहिए अपने अंदर? अब अपन कैसे मान लें कि अपने पास जो परेशानी है, अपने पास जो बीमारी है, वो अपने ही विचार से या अपने ही पाप से है? ये अपन मालूम तो पड़ना चाहिए ना, कि बाइबल से प्रूव होना चाहिए ना, कि अगर आज अगर अपन को परेशानी है तो वो बाइबल के अकॉर्डिंग ही है, ये अपन को प्रूव होना चाहिए। तो हम इसमें कोई भी पढ़ के बताएंगे सिस्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14वीं आयत में 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इसमें कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये 38 साल से जो ये हैं, जिसको यीशु मसीह कह रहे हैं, इसको 38 साल से ये पैरालिसिस था, झूले का मारा था 38 साल से, और ये सुलेमान के ओसरे के पास में रहता था। और यीशु मसीह इसके पास में आते हैं तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू चंगा होना चाहता है? तो वो बोलता है कि यहाँ पे जब भी पानी हिलाते हैं उसमें जो फर्स्ट उतरता है वो चंगा होता है, लेकिन मेरे पास तो कोई है नहीं। तो इस बात को अपन जब यीशु मसीह को मंदिर में मिला तो यहाँ प्रूव हो रही है बात, इसको यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू चंगा हो गया लेकिन पाप मत करना। ये प्रूव हो रही बात, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा विचार नहीं है, मेरे विचार नहीं, बाइबल कह रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे कि जा फिर पाप मत करना, क्योंकि अगर तू पाप करेगा तो वापिस इससे हो सकता है भारी विपत्ति तेरे पे आ जाए। यानी कि विपत्ति, बीमारी, परेशानी कुछ भी अगर अपने पर आती है तो वो अपने ही पापों से आती है, अपने ही बुरे विचारों से, अपने ही उससे आती है। ठीक है भाई, बात मान लेते हैं अपन, आती है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी तो इसका उपाय पहले भी लिखा हुआ है। आप किसी को पढ़ लो, मैं भी इंसान नहीं हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, आपकी तरह ही हूँ मैं भी, लेकिन इसका कोई उपाय तो होना चाहिए ना। हम सब सुनते हैं कि हाँ चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन उपाय क्या है इसका? क्या मतलब प्रोसेस है इससे बाहर निकलने का, कि हमको चंगाई मिले या हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी विपत्ति हमसे हट जाए? इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 बाब उसकी 17वीं आयत। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो यीशु मसीह तो जो ये मानता है, स्वीकार करता है कि हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, यीशु मसीह उसके लिए आए हैं। फैक्ट है, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए आया हूँ जो मानते हैं अपने आप को कि भाई नहीं हम गुनहगार हैं। ऐसा नहीं कि हम धर्मी हैं, हमारा विश्वास बड़ा है या हमारा, ये सब बातें यीशु मसीह के सामने बेकार है, मतलब कोई सेंस है ही नहीं इस बात का। बाइबल में मैं तो जानता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि राई के दाने के बराबर है, ये सब आपने पढ़ा होगा शायद, कि राई के दाने के बराबर तुम्हें विश्वास है तो इस पहाड़ को बोलो यहाँ से हट के चला जा तो चला जाएगा। मैंने अपनी 33 साल की उम्र में ऐसा आदमी देखा ही नहीं दुनिया में, ना देखा ना सुना और ना देखूंगा, मुझे मालूम अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि ये बात सही लिखी हुई इसमें, इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं सिर्फ हमारे पिता अब्राहम के अलावा जिनके पास राई के दाने के बराबर विश्वास। तो ये बाइबल बता रही है, प्रूव है, आप देख लो अगर ऐसा है तो। अब सरमन दिए थे इस पे वो सब गलत है, मैं उस किसी को पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ये लिखा हुआ है, ऐसा होना तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल है। चलो यीशु मसीह आए, अब यीशु मसीह ने जो कहा क्या हम वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यीशु मसीह ने कहा ना भाई कि मैं तुमसे बचाने आया हूँ, ठीक है बात मान ली, यीशु मसीह बचाने आए, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है, यीशु मसीह ने इसी बाइबल से बताया। क्या है हम देखते हैं, जिस बात मैं बोले जा रहा हूँ, इस बात पे हम बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस बात पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री में से उसका 5वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। याकूब जेम्स 5:14-15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर
खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की हो जाएगी। सबने पढ़ा ये, सबने पढ़ा ना आपने। यहाँ पे ये प्रोसेस यीशु मसीह ने दे दिया है। यीशु मसीह ने दे दिया ये प्रोसेस, अगर आपने पाप भी किए हैं, अपराध भी किए हैं, तो आप अगर तिल मिल के प्रार्थना करेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। मैं कोई आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब इस वचन में, पवित्र शास्त्र में ये बात लिखी हुई है, तो हम क्यों विश्वास नहीं करते हैं? जब तक हम इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे, इस बाइबल से जो यीशु मसीह ने हमको बताया है, हमारा ये कह देना कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, हमारा ऐसे कह देने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ है साहब, तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, वही जो याजक है, तो उसी प्रार्थना से आपके अपराध क्षमा होंगे, आपके पाप क्षमा होंगे, और यीशु मसीह उसको खड़ा करेगा, चंगा करेगा। 100% है यीशु मसीह का प्रॉमिस है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं हमको। तो आज तक हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें बात मालूम नहीं थी, हमें सिखाई नहीं गई थी। लेकिन आज यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, ये प्रोसेस है। मेरे इसमें कोई मन के विचार नहीं है, मैं आपको इसका कोई अर्थ नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। एक इसके अलावा भी एक तरीका है, इसके अलावा भी और कुछ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में से कोई एक तीसरा आप पढ़ना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बताएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, तुम्हें सिखाएगा। बिना उसके कोई भी इस वचन को समझ नहीं सकता है, इस वचन को पे चल नहीं सकता है, और इस वचन के अनुसार अपने वो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जब तक उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा आएगा, तो अपन ने आज तक क्या कोशिश करी पवित्र आत्मा के लिए? क्या किसी ने कोई कोशिश करी? आप मुझे बताएं, किसी में से किसी ने कोशिश करी हो पवित्र आत्मा? यीशु मसीह से मांगा हो कि यीशु मसीह हमें होली स्पिरिट दीजिए आप? क्योंकि जब अपने में से बीमारी निकल जाएगी, जब तेल मिल के प्रार्थना की जाएगी, विश्वासी खड़ा हो जाएगा, तो पवित्र आत्मा तो होना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर उसके साथ नहीं होगा तो वो 4 कदम भी इस दुनिया में नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कोई भी इंसान नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिद्ध सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। उसके अलावा कोई सिद्ध नहीं है। सिद्धता की ओर बढ़ना है तो बढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा ही नहीं होगा अपने पास ज्ञान नहीं होगा, तो क्या तो अपन उस वचन को समझेंगे और क्या उस पर चलेंगे? आपको लगता है क्या कि ऐसा कि अपन को पवित्र आत्मा यीशु मसीह से मांगना चाहिए? यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का प्रॉमिस है, हर एक को दिया जाएगा, बस एक के लिए नहीं। मैं खड़ा हो गया तो मुझे पवित्र आत्मा दिया यीशु मसीह ने, तो मैं बस मेरे को मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा हर एक को पवित्र आत्मा मिलेगा, हर एक को। तो हम मांगेंगे तो मिलेगा ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम तो मांगेंगे नहीं तो किसे यीशु मसीह देंगे? बहुत सी बार ऐसा होता है कि दुआ की जाती है, हीलिंग होती है, हीलिंग मिल जाती है, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वापस आ जाती है। आप नोट करना, आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों, कैसे आ गई? जब यीशु मसीह ने एक बार चंगा किया, यीशु मसीह ने ऐसे चंगा करते हैं वो 2 महीने के 4 महीने के लिए? इम्पॉसिबल। यीशु मसीह चंगे होने के लिए क्यों? हमारे ही काम जो हमने भी पढ़े, हमारे ही बुरे विचार, हमारे ही पाप वापस आ जाते हैं, और उससे वापस हमारा जीवन उसी तरीके से चलने लग जाता है। मैंने आपको कुछ भी अपने विचार नहीं बताए। बाइबल में क्या लिखा है? हम मनुष्य हैं, परमेश्वर ने क्या रखा है? मनुष्य जो कुछ उत्पन्न होता है बुराई होता है। फिर हमने पढ़ लिया यीशु मसीह हमको बचाने आया, लिखा है इसके अंदर में। फिर यीशु मसीह ने बताया तेल मल की प्रार्थना करने से ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अपन को होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हर एक को दिया जाएगा, उसी में बढ़ेगा और उसी के अंदर में उसको चलना है। उसी की आप बात माननी, मेरी बात भी नहीं माननी आपको। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ बाद में आपको बाइबल पढ़नी है, बाइबल पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। इस वचन में कोई आपको बताएगा क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के अनुसार हम में से शायद बहुत कम लोग उस आज्ञा पर चलते हैं। तो मालूम भी नहीं किसी को यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी थी। हम पढ़ेंगे उसमें से यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां बाब उसकी 5 से 8वीं तक पढ़ेंगे। हम एक एक आयत रुक के पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 5 से 8 तक। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भीड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेवक में पाया है, सेवक में दो।
तो 5 वापस पढ़े तो यीशु मसीह ने 12 को आज्ञा दी, और आज्ञा देने के बाद खैर वो अलग चीज है कि यीशु मसीह के चेले हमको सबको यीशु मसीह ने बनाया है, लेकिन हमें उसमें चलना है। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो प्रचार। आज हमारे घर से या हम जहाँ संगति करते हैं, जहाँ भी संगति करते हैं, वहां से प्रचार कितना हो रहा है? कोई भी मुझे एक बार बता दे कि भैया नहीं हमारे यहाँ से प्रचार होता है, मैं मान जाऊंगा आपको। इम्पॉसिबल, होता ही नहीं। अपने ही पेट नहीं भरता तो बना के क्या करेंगे? तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। जब प्रचार होगा ही नहीं, यीशु मसीह का हम काम ही नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह के संतान हैं और हम संतान होके भी यीशु मसीह का काम नहीं कर सकते हैं, तो यीशु मसीह हम पे क्यों अनुग्रह करेंगे, क्यों हमको आशीष देंगे? तो यीशु मसीह ने इसी वचन के अंदर में एक और बात कह दी है कि अंत के अंदर में बहुत से ऐसे होंगे जो पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक के साथ बैठेंगे और घर के पुत्र पुत्रियां बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा लिखा है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरे कोई विचार नहीं, इसमें लिखा है ऐसा। तो हम तो अब्राहम के संतान हैं और यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है। आज वो चाहते हैं चंगाई देना, आज वो आपकी हीलिंग करना चाहते हैं, आज वो आपकी प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस मन से तैयार हैं? जो उस मन से तैयार है तो दुआ करेंगे, यीशु मसीह 100% यहीं पे आपकी हर एक प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या हो वो आपको चंगाई देंगे, वो आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लेकिन आपको इतना सा बोलना है, यीशु मसीह तो आपके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। तो ये तो इसमें लास्ट के अंदर में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य शायद 3:21 के अंदर में, कि यीशु मसीह अपने दरवाजे के दिल के दरवाजे पर खटखट कर रहे हैं, खोलो तुम दरवाजा, मैं अंदर चाहता। तो आज अगर आप खोलोगे तो यीशु मसीह आएंगे, 100% है। अगर नहीं खोलोगे तो यीशु मसीह कभी तोड़ के नहीं आएंगे, जबरदस्ती नहीं आएंगे। यीशु मसीह तो तारीफ करते हैं कि बस बोल दे तो आ जाए। तो आज हम सबको जो बीमारी है, जो परेशानी, मैं आपको बता दूं, मेरे को इतनी आज से करीबन 4 साल पहले पेट की थी प्रॉब्लम थी। 5 साल तक मैं इतना बीमार था पेट से, मतलब मैं खाना खा नहीं पाता था। रात को मुझे खाना खाता 2 घंटा तो मुझे उल्टियाँ होती थी। 5 साल तक मैं इसी कंडीशन में था, आज से 4 साल पहले। और मेरी मम्मी है, हमारे बड़े परेशान हो गई, अहमदाबाद ले जाने की बात हो गई कि भाई इसको ले जाएंगे और एंजियोग्राफी कुछ कराएंगे, ये है वो है। लेकिन परमेश्वर के एक दास ने जब मेरे लिए आके तेल मल के सिर पर दुआ करी, वो दिन है कि आज का दिन है। मेरे पेट में कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। उसको आज तक कभी उल्टी नहीं हुई, उसको कभी जैसा लगा नहीं कि मेरा खाना हजम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने उस परमेश्वर के दास की बात को सुना, उसके बाद वचन पढ़ा, मैंने वचन पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, और आज मैं प्रचार कर रहा हूँ यीशु मसीह का। अभी प्रचार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा अकेले का काम नहीं है, अपन सबका काम है। अपन सब भाई बहन यीशु मसीह के हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो मेरा काम अकेले का नहीं है, इनका काम अकेले का नहीं है, भैया का काम अकेले का नहीं है, इनका काम अकेले। हम सबका काम है कि प्रचार किया जाए यीशु मसीह का। तो हमें पहले बाइबल तो पढ़े हम, उसके बाद भी तो हम पवित्र आत्मा को लेकर प्रचार कर सकते हैं या बढ़ सकते हैं आगे।